जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु महारिद्धि सिद्धि जी, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष साहिल में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय ये है कि आज हम आपको कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं जो सुनने में और देखने में तो सिर्फ एक साधारण से लगते हैं, पर उनका जो असर है वो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे परहेज बताएंगे वास्तु से संबंधित जो हर किसी को पता होने चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी, सभी को ये बातें पता होनी चाहिए ताकि कभी भी जीवन में इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। वास्तु से संबंधित ये चीज़ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई भी अगर इन बातों को ध्यान से सुनता है तो वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं करे जाने वाली वास्तु से संबंधित कोई गलतियों से बच सकता है और इन टिप्स को अपनाकर, इनसे परहेज कर कर या फिर कुछ ऐसे अच्छे कार्य अपनाकर आपको फायदा मिल सकता है। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं, ये थोड़ी सीरीज में आएगी। इस वास्तु टिप्स के ऊपर 2 से 3 वीडियोस और आएंगी कि जिसके अंदर आपको टिप्स दिए जाएंगे। आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे परहेज या कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वास्तु से संबंधित, घर के वास्तु शास्त्र को ठीक रखने के लिए। क्योंकि देखिए, घर में रहते हैं तो घर का वास्तु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में क्या कुछ चल रहा है, घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए। सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको शायद ही कहीं पर सुनने को मिलेगी कि सीढ़ियों की छत कभी भी हरे रंग की नहीं करनी है, इससे नकारात्मकता आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि हमारी जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके ऊपर जो हम छत बनाते हैं, या कभी हम आर्टिफिशियल छत यानी प्लास्टिक की फाइबर शीट डाल लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ऊपर छत बनाते हैं और वहां पर ग्रीन कलर कर देते हैं। तो सीढ़ियों की छत ये कभी भी ग्रीन कलर के किसी प्लास्टिक आर्टिफिशियल छत नहीं बनानी। ग्रीन कलर की ना हो, अन्य कोई रंग हो, नीला चल जाएगा, ग्रीन नहीं चलेगा। इस चीज का ध्यान रहे। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने पूरी तरह से बना रखी है उसके अंदर कलर भी फिर आपने हरे रंग का नहीं करना छत में, क्योंकि सीढ़ियों में हरे रंग नकारात्मकता का प्रभाव देगा, इससे आपके घर में नकारात्मकता आएगी। इस बात का ध्यान रखें। और जितनी बातें बता रहा हूँ वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगली बात पर आते हैं कि घर की छत को सदा साफ रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने देखा है लोगों के घर में, जब कभी हम विजिट करते हैं किसी पूजा के लिए, तो लोग क्या करते हैं कि उनके घर की जो छत होती है वो गंदी होती है, जिसके ऊपर कोई ना कोई सामान अत्यधिक रूप मात्रा में पड़ा होता है। लोगों ने बहुत तरह का कबाड़ या काफ़ी चीज़ें छत पर रखी हैं। तो छत के ऊपर अगर आपने चीज़ें रखी हैं तो भाई आपका राहु ग्रह कहीं ना कहीं खराब होगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना कि राहु ग्रह खराब करता है। कि अगर घर की छत आपने खराब कर रखी है और अगर आप उसकी सफाई नहीं रखते हैं तो राहु को नकारात्मकता का आप खुला बुलावा दे देंगे कि हमारे घर में आए। तो ये इस चीज से भी बचें। और एक बेवजह घर की इधर उधर तोड़ फोड़ करते रहना, ये बात मैंने बहुत देखी है। कुछ लोगों को आदत होती है कि अभी पसंद नहीं आई ये बनी चीज, थोड़े टाइम में तोड़कर फिर इधर बना ली, फिर थोड़े टाइम में तोड़कर इधर बना ली। चाहे महंगाई का जमाना, मगर कुछ लोगों की आदत है कि वो फिर भी घर में तोड़ फोड़ चला ही लगते हैं, या कोई ना कोई इधर उधर उठाकर चीजें पटकते रहते हैं, मतलब कि तोड़कर या कुछ कर कर। तो इस चीज से भी बचे। कोई भी अगर आपने कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, कुछ घर में बनवाना, तो उसको या तो एक साथ बनवाएं, या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा इसको तोड़कर इधर से उधर बना ले, इधर से उधर बना ले, अगर एक बार में पैसे नहीं है तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक चीज आपने आज बनवाई, अगली चीज कम से कम तोड़कर 6 महीने बाद ही बनाए। अगर 6 महीने से कम टाइम चाहिए तो कम से कम 3 महीने 90 दिन का गैप तो जरूर डालें। ये भी आपके वास्तु को बहुत ज्यादा खराब करता है, इस चीज का भी ध्यान रखें। बेवजह की तोड़फोड़ करने को वास्तुशास्त्र खराब कहता है। और अगर कोई वास्तु से संबंधित कोई आपको कोई ब्राह्मण या कोई वास्तु एक्सपर्ट, कोई ज्योतिषाचार्य भी राय दे तोड़फोड़ करने की, तो उसमें भी एक बात का ध्यान रखें कि आप उनसे ज्यादा बढ़िया तो ये है कि आप यही राय उनसे ले लीजिए कि वास्तु बिना तोड़े भी तो ठीक हो सकता है कुछ उपाय से। तो वो उपाय आप हमें बताने की करें कृपा, अगर वो संभव हो सके। तोड़ने से वास्तु खराब होता है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। घर का मुख्य दरवाजा
अगर पुरानी लकड़ी का हो, जी हाँ, ये भेद आपको बहुत ही मुश्किलों से मिलेगा कभी भी सुनने को किसी और के मुख से, जो आज मैं आपको दे रहा हूं कि घर का दरवाजा अगर मुख्य द्वार आपका पुरानी लकड़ी का, या फिर सब मुख्य द्वार से आप मेरे ऐसे समझें कि अगर सेकंड दरवाजा एक होता है ना, जैसे मेन गेट के बाद अंदर खुला एरिया आ गया हमारा, व्हीकल्स वगैरह खड़े करने का, पौधे वगैरह लगाए, और एक अंदर फिर एक गेट है। तो बाहर के गेट तो आजकल लोहे के हो गए हैं, मगर कुछ लोगों के आज भी लकड़ी के हैं। और कुछ लोगों के जो अंदर वाले यानी दूसरे सब एंट्रेंस का गेट है, यानी दूसरा दरवाजा मेन वाला, वो तो लकड़ी का होता ही होता है सभी का ज्यादातर। तो अगर पहला दरवाजा या फिर वो सब एंट्रेंस डोर आपका पुरानी लकड़ी का हो तो वो बहुत बढ़िया है। अगर आप नवा भी लगवा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि कहीं से पुरानी लकड़ी को उठवाकर या उसी का गेट बनवाए, जो कम से कम 10 20 25 30 जितने भी साल पुरानी हो उतनी बढ़िया। या फिर अगर कहीं से पुराना दरवाजा ही लगाना पड़े तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपको बढ़िया रेट में और बढ़िया कंडीशन का दरवाजा मिल जाता तो आप वो लगाएं। देखिएगा, इससे आपके शनि देव आपको बहुत ज्यादा उन्नति देंगे। ये बात आपको कोई भी नहीं बताने वाला, इस बात को मेरी नोट करके रख लीजिएगा। फिर रसोई घर में चूल्हे का स्थान अग्नि कोण में होना चाहिए। हमने बहुत बार ये बात देखी है कि लोगों के घर में जब भी हम जाते हैं तो रसोई वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनी होती है। वो ठीक है, नहीं बनी है तो फिर मैंने पहले ही बोल दिया कि बिना बात की तोड़फोड़ मत करो, कुछ चेंजेस कर लो। तो इसमें क्या चेंज करें कि आपका जो चूल्हा है, जो आपका गैस है, वो अग्नि कोण में होना चाहिए। अब अग्नि कोण कौन सा होता है, लोग सोच रहे होंगे, अग्नि कोण होता है आपका पूर्व और दक्षिण का। पूरब और दक्षिण यानी ईस्ट और साउथ का जो कोना है उससे सटाकर आप, मतलब उससे लगाकर आप उस दिशा में अगर अपना चूल्हा रखेंगे तो आपको फायदा होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग इस तरह से कर देते हैं कि उनका जो होता है वो ईशान कोण में होता है। ईशान कोण यानी कि अग्नि कोण के इस साइड वाला, मान लीजिए अग्नि कोण इस साइड है तो वो इस साइड होता है, यानी कि आप ऐसे समझे कि पूरब और उत्तर में रख देते हैं तो वो फिर गलत हो जाता, वो धन को खराब करता। और अगर सबसे जबरदस्त बात यह कि अगर कोई पश्चिम दिशा में चूल्हा रख लेता तो भाई वो तो फिर बहुत मुसीबत का सामना कई बार करना पड़ सकता आपको, कि पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अग्नि कोण में ही अग्नि का वास है, अग्नि कोण नाम से, तो फिर अग्नि का सामान भी वहीं पर ही शोभा देगा घर में। अब ये है कि बाथरूम कई लोग खुला रखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बाथरूम घर में खुला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर टॉयलेट कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि घर में कभी भी टॉयलेट खुला नहीं रहना चाहिए। अगर आपका स्नान घर है यानी बाथरूम खुला है तो दिक्कत नहीं है। बट आज के टाइम में जैसे मॉडर्न जमाना है, जगह की कीमत बढ़ती जा रही है, तो लोगों के पास जगह की कमी है, तो लोग टॉयलेट और बाथरूम एक ही बना लेते हैं ज्वाइंट करके। तो अगर ऐसा है तो भाई फिर आप उसका दरवाजा बंद कर कर रखें। बाथरूम का दरवाजा खुला कोई दिक्कत नहीं, बट टॉयलेट वाला नहीं होना चाहिए। और अगर आपका ज्वाइंट है तो भाई फिर आप उसको बंद करके रखो। कुछ लोगों को आदत है खोल कर रखो, हर वक्त अगर वो खुला रहा तो याद रखना नकारात्मकता आएगी आएगी, जो मर्जी हो जाए। घर में की गई पूजा पाठ में भी वो कमी ला देगा उसके असर में। ऐसी चीज है बाथरूम का खुला रहना, राहु का घर में बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसे घर में। इस चीज का ध्यान रखें आप कि कभी भी आप अपने घर में टॉयलेट को खुला मत रखें, ठीक है। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि घर की तिजोरी सदा खाली और साफ रखें, सिर्फ रखें तो धन रखें। ये बहुत बड़ी जरूरी बात है। आज के टाइम में लोगों का पता क्या सिस्टम है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। घर की तिजोरी में पहले पता क्या रखते थे लोग, गहने रखते थे, पैसे रखते थे। आज की घर की तिजोरी में लोगों ने कहीं कागज पत्तर, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित है या कोई ऐसा जरूरी दस्तावेज है तो उसे रखें। आज के लोगों ने उस तिजोरी में आर्टिफिशियल रख दिया, क्योंकि सोना या चांदी महंगी है तो कई लोग कहते खरीद नहीं सकते, तो ये भी महंगा ही है, इसको संभाल के रखो। तो देखो भाई, अगर आर्टिफिशियल रखोगे घर की तिजोरी में तो बरकत भी फिर आर्टिफिशियल ही आएगी, माता लक्ष्मी जी की। तो अगर माता लक्ष्मी जी की परमात्मा की सही कृपा चाहिए तो आर्टिफिशियल नहीं रखना, और ना ही कोई ऊट पटांग चीजें रखनी है। आप से सारी चीजों को, कहीं कॉस्मेटिक का सामान रखते हैं वो सब बाहर निकालें। घर की तिजोरी में अगर रखनी है तो गहने सोने के रखें, चांदी के रखें, ठीक है। और अगर रखना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर कर रखते हैं, वो रखें। और आपके घर का जो धन है वो उसमें रखें, चाहे 10 20 50 100 जितने भी हों।
लोग क्या करते हैं आजकल, कपड़ों के नीचे धन रख देते हैं, लुको कर रख देते हैं कि पति से लुकोना, पत्नी से लुकोना, वो बात अलग है, मगर धन की असली जगह तिजोरी में है, घर में। तो अगर तिजोरी में धन नहीं है तो भाई फिर वो तभी बरकत नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान में रखें। और अब आपको मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से, बड़ा देखभाल कर कर, बड़ी खोज कर कर फिर मैंने आपको बताई हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रखती हैं। और मैं आपको अब और बात बता देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर और भी वीडियोज़ आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और सबसे महत्वपूर्ण अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एक ऐसा टिप जिससे आपके घर में आपको धन की बरकत मिलेगी, और अगर कुछ नकारात्मक हो रहा तो उसके लिए सबसे बढ़िया। देखिए, कार्तिक का महीना चल रहा है, और वैसे भी अगर कार्तिक के महीने का तो महत्व बहुत ज़्यादा होता है, मगर वैसे भी अगर आप करें तो तुलसी जी की पूजा अगर घर में आप सही से करें, तुलसी जी की पूजा अगर सही से आप घर में करें, खास कर वन तुलसी की पूजा अगर आप अपने घर में करें, वैसे तुलसी जी की किसी भी स्वरूप की पूजा करें, वन तुलसी भी एक प्रकार की होती हैं, तो अगर आप तुलसी जी की पूजा घर में सही से करें, अपना तामसिक वस्तुओं का त्याग कर कर, मीट शराब इत्यादि का, नित्य सुबह शाम आप दीपक अर्पण करें रविवार को छोड़कर, तो आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे काम बन जाएंगे, और आपके ऊपर इतनी बरकत बनेगी कि आप खुद ही इस बारे में सोच सकते नहीं, कि आपके सारे काम सीधे हो जाएंगे, वास्तु से संबंधित हर एक दुख दूर होगा, धन आपको सकारात्मक धन प्राप्त होगा। यानी कि अगर कुछ लोगों का ऐसा ना कि धन आ नहीं रहा, तो कुछ की ये प्रॉब्लम होती है कि आता तो मगर चला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बरकत भी बनने लग जाएगी। तुलसी जी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है, आप सही से उनकी पूजा करें। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आगे भी इस वीडियो के काफ़ी पार्ट्स आएंगे, और भी बहुत तरह की नॉलेज वाली वीडियोस, बहुत तरह की ज्ञान वाली बातें आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेगी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक वो चीज़ पहुंचाई जाए जो आपने आज तक ना सुनी हो, ना कभी उसके बारे में सोचा हो। ऐसा ज्ञान आपके लिए अद्भुत निकाल कर लेकर आए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे भी ज़रूरतमंद लोगों तक इसका लिंक पहुंचाएं। और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष साहिल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय माता की।